और आइए जल्दी से। और क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्लास स्टार्ट करेंगे, सब जन हाई करेंगे, जो भी है मौजूद, जो भी मौजूद है वो लोग हाई करेंगे। चलिए सभी बच्चे हाई करेंगे, जो भी जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं हाई करेंगे। पंजोन हेलो सर, ओ सॉरी, कमेंट नहीं देख पा रहे थे। हेलो सर मनीष कुमार, हेलो सर, हेलो वन ए, हाय सर राज किंग, हाय। चलो स्टार्ट करते हैं। कि पहला जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर जो है कि शीत युद्ध का दौर का शुरुआत कब से माना जाता है? 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से, 1960 के बाद से? एक जन मनीष तो आंसर भी दे दिया है, वन का ए। मनीष आंसर भी दे दिया है, वन का ए। बाकी बच्चे आंसर देंगे। ए, ए इज द करेक्ट आंसर, 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 ए इज द करेक्ट आंसर। वन का ए हो जाएगा बच्चों, वन का ए हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग टू नंबर पे, टू नंबर पे कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच, अमेरिका सोवियत सोवियत संघ के बीच, अमेरिका ब्रिटेन के बीच? कौन से दो गुटों के बीच जो है कि शीत युद्ध चला? सुमित अभी तक आया नहीं है, सुमित, सुमित का भी तो है पॉलिटिकल साइंस, सुमित, सुमित को टैग कीजिएगा तो सुमित को। अभी तक आया नहीं लड़का। कौन दो गुटों के बीच जो है कि हम लोग का जो है कि शीत युद्ध चला? जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच, अमेरिका ब्रिटेन के बीच? टू का मनीष सी, टू का सी मनीष सी। राज, टू का क्या आंसर होगा बच्चे? राज, चलिए। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच जो है कि शीत युद्ध चला था। थर्ड नंबर आते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में शीत युद्ध के प्रमाण के जो है कि अ, कारण क्या थे, क्या रहे हैं? भारत में शीत युद्ध के प्रमाण के कारण क्या रहे हैं? अमेरिकी, अमेरिकी जो है कि अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच में सैद्धांतिक मतभेद, विभाजित प्रदेशों में आधिपत्य संबंधी विवाद, युद्धकालीन निर्णयों का अति आक्रमण, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों लोग? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जिनको भी पता है आंसर वो कमेंट करे, जिनको भी पता है वो कमेंट करे। थ्री डी, थ्री डी। मनीष कुमार भारदार, थ्री, थ्री का डी, मनीष कुमार भारदार थ्री का डी, मनीष कुमार भारदार थ्री का डी। राज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर है कि जो है कि ऐसा हुआ था। अब आते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ की शासन, साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? सोवियत संघ शासन की साम्यवादी की स्थापना कब हुई? 1917, 1922, 1925, 1991? सोवियत संघ साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1922, 1925, 1900 इतना, 1900 उतना, कितना? जवाब देंगे बच्चे लोग, जवाब देंगे। फोर डी, मनीष फोर डी। सिस्टम फाड़ देंगे। अर्पित, फोर का ये हो जाएगा बच्चे, 1917 हो जाएगा, 1917 हो जाएगा, 1917 हो जाएगा, 1917 हो जाएगा। अब लाल सेना निम्नलिखित में से, लाल सेना निम्नलिखित में से, लाल सेना निम्नलिखित में से जो है कि किस देश की सेना को कहा जाता है? ब्रिटेन की सेना, सोवियत संघ की सेना, अमेरिका की सेना, फ्रांस की सेना? लाल सेना जो है कि निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को जो है कि किस देश की सेना को कहा जाता है? फाइव डी, फाइव डी आंसर दिया है। चलो फाइव का बच्चे लोग हो जाएगा सोवियत संघ की सेना, फाइव का हो जाएगा सोवियत संघ की सेना, फाइव का हो जाएगा सोवियत संघ की सेना। अब क्या है क्वेश्चन कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था?
हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था? 1943, 1944, 1945, 1946। कब किया गया था? कब किया गया था? टाइम पूछ रहा है कि नागासाकी हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, ये पूछ रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर वो बम कब गिराया गया था? डी मनीष कुमार, सी इज द करेक्ट आंसर। 1945 को, सी इज द करेक्ट आंसर। 1945 को मार्शल योजना कब शुरू हुई? मार्शल योजना कब शुरू हुई? 1945, 46, 47, 48। मार्शल योजना कब शुरू हुई? 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 किसको पता है मार्शल योजना कब शुरू हुई? सी अर्पित, सी अर्पित डी। बाकी बच्चे नहीं पता है? 1948 होगा आंसर। 1948 हो जाएगा आंसर। 1948 राज, सी। 1948 डी हो जाएगा बच्चे। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? 1948, 1950, 1952, 1956। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? है ना? तो बताइए की गई थी। कब की गई थी सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी कब शुरू की गई थी? 8 नंबर का, 8 का, 8 का, 8 का, 8 का डी राज। 8 का हो जाएगा बच्चा लोग, ए हो जाएगा 1948। 8 का ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा 1948। चलो, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो, नाटो बहुत फेमस क्वेश्चन है। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947, 8 अप्रैल 1975, 9 जून 1975। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? रेशमा 8 का ए। नो का रेशमा, नो का देना है, नो का। रेशमा नो का देना है। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? नो का सी अर्पित, मनीष, राज, सुमित। सुमित कहाँ गया? सुमित नहीं आया है आज। नाटो की स्थापना कब हुई? नंदू कुमार ए। नंदू कुमार ए। तो बच्चा नंदू कुमार बिल्कुल सही है। नंदू कुमार बिल्कुल सही है। 4 अप्रैल जो है कि 1949 हो जाएगा। अब आगे आते हैं, नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा पर मजबूत प्रदान करना, पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव का विस्तार को रोकना, दुनिया को युद्ध की भीविका से बचाना। नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या था? नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, यूरोपीय सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, दुनिया को विभीषका से बचाना। नंदू ए। नंदू ए। राज डी। राज डी, डी। मनीष, मनीष डी। चलिए, आंसर सबका गलत हो गया। पश्चिमी पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, ये आंसर हो जाएगा। पश्चिम यूरोप में सोवियत के प्रभाव को रोकना, रोकना। अब 11 नंबर में आते हैं बाबू, कि नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्यों ने सदस्य के देशों ने हस्ताक्षर किया था? 20, 15, 10, 5। 20, 15, 10, 5। 20, 15, 10, 5। 20, 15, 10, 5। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? 20, 15। नाटो के स्थापना के समय कितने कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था? 20, 15, 10, 5। 5 मनीष, 5। राज बी। रेशमा बी। बाबू लोग 115 नहीं, 15, 20 हो जाएगा आंसर। 20 देशों ने हस्ताक्षर किए थे जब स्थापना हुआ था तो। अब उसमें भारत भी था। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1975, 1971, 1968, 1989। चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ए। राज ए। राज ए। बाकी बच्चे, मनीष बी, 12, बी।
और बच्चे, अर्पित, चलो, इसका सदस्य जो बना है कि कहीं भी काली रातों में उम्मीद दुबई हूँ रोशनी का एक दिया हो बुराई कितनी बही रोशनी की इनकलाब आई। नहीं समझ में आया अर्पित, कुछ भी समझ में नहीं आया। रेशमा बी, राज बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 1971। अमेरिका में वाटर गेट कांड कब हुआ था? अमेरिका में वाटर गेट कांड कब हुआ था? 1971, 1972, 1973, 1974। अमेरिका में वाटर गेट कांड कब हुआ था? 1971, 72, 73, 74। अमेरिका में जो है कि वाटर गेट कांड कब हुआ था? 72, 73, 74, 75। 71, 72, 73, 74, ऐसा है। अमेरिका में वाटर गेट कांड कब हुआ था? काली रातों में उम्मीद दू, मैं हूँ रोशनी का एक दिया। अच्छा, तुम हो एक रोशनी का दिया। आगे। बस इतना ही, खत्म। 13 का बी रेशमा, 13 का डी होगा बच्चा, 13 का डी होगा, 1974 होगा, 13 का डी, 1974, 1974। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ? प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1973, 1980, 1985, 1991। सुमित को कॉल कीजिए तो, वो उसका पॉलिटिकल है, वो जुड़ा नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर निकला भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइव तो जुड़ ही सकता है। हाँ, 14 नंबर का आंसर देंगे, ये रोशनी करे इनकलाब, 14 नंबर का। 14 का क्या हो जाएगा बच्चे? 14 का, 14 का क्या दिया है? 14 का सी रेशमा, बहुत अच्छे, 14 का सी हो जाएगा, 1985। 14 का सी। 15 में आते हैं। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? जोसेफ स्टालिन, निकिता खुचवेब, निकोलाई बुल्गानिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन थे? कौन थे बाबू? क्यूबा के समय, जो मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? सी, राज लिखा है सी। 15 डी, मनीष। हाँ, निकिता, ये जो है ना निकिता, बी होगा आंसर, बी बी बी। 15 का बी आंसर होगा बच्चों, 15 का बी होगा, 15 का बी होगा। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका की सहायता, सोवियत सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका में आतंकवादियों की समाप्ति के लिए योजना, साम्यवादी शासन का विस्तार योजना। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? आंसर देना है। मार्शल योजना क्या थी? 16 का ए। मार्शल योजना क्या थी? मनीष दे दिया ए, रेशमा सी। सी। बच्चे, 16 का ये हो जाएगा मार्शल योजना, ये 16 का ये हो जाएगा, यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। चलिए, नाटो के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? नाटो के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अमेरिका आंतरिक संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 नंबर, 17। 17 बी, मनीष। 17 का बी, मनीष, मनीष, मनीष का आंसर आ भी चुका है। 17 का बी, 17 का बी। बाकी बच्चे, सी, रेशमा। तो बच्चों हो जाएगा 17 का बी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब आगे आते हैं, 17 का बी हो जाएगा आंसर। 18 में आते हैं, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। 18 नंबर। 18 का डी, मनीष, राजसी। जी।
18 का बच्चे लोग हो जाएगा डी। अब रेशमा का करेक्ट आंसर है, 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? 19 का ए दे भी चुका है, 19 का ए दे भी चुका है एक जन। चले 19 का हो जाएगा बाबू उपयुक्त सभी, 19 का हो जाएगा उपयुक्त सभी, 19 का डी उपयुक्त सभी। 20 में आते हैं। हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? परमाणु सुरक्षा से, तनाव तहसील से, यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, उपरोक्त सभी। 20 में आएंगे, 20 में, 20 में, 20 का बच्चों, 20 का, 20 का देना है। काली रातों में का है अर्पित? दूसरा नया 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 खोजो, नया। अर्पित नया शायरी सुनाओ, पुराना हो गया उठो। 29 का बच्चों हो जाएगा, 20 का सी, 20 का डी, 20 का डी, 20 का डी, 20 का सी हो जाएगा बच्चों, 20 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नवजागरण का परिणाम था? गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नवजागरण का परिणाम था? ऑस्ट्रेलियाई महादेश, एशियाई महादेश, अमेरिकी महादेश, यूरोपीय महादेश। हम लोग आ गए हैं 21 नंबर में। 21 का आंसर देंगे, 21 का, 21 का, 21 का सी, रेशमा। राज आंसर दो, 21 का आंसर दो राज, 21 का सी, 21 का बी होगा बच्चों, 21 का एशियाई महादेश, 21 का बी हो जाएगा, एशियाई महादेश। अच्छा अर्पित का क्या लिखा है? बताइए ना, बातें ना सुनने वाला मेरा कोई, आंखें भी आंसुओं में है, भिगो करना जो चाहा मैं, यहाँ वो क्यों ना ढंग से कर सका। आई क्या बोल रहे हो अर्पित? बोलना क्या चाहते हो? समझ में नहीं आता है हमको। ठीक है, अब देखो क्या है, बोल रहा है 22 नंबर की, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुट निरपेक्ष की नीति अस्तित्व में आई? जवाहरलाल नेहरू, जमाल अबू नजीर, मार्शल मार्शल जोसेफ बॉश टीटो, उपयुक्त सभी। 22 नंबर, 22, 22 नंबर, 22 का, 22। आई बैगन ये क्या लिखा है? कौन चाइनीज में लिखा है ये जी? अर्पित लिखा है। अच्छा 22 का बच्चे, 22 का, 22 का क्या हो जाएगा? 22 का आई बैगन नहीं होगा, 22 का होगा जमाल अबू नासिर, जमाल अबू नासिर। ठीक है, 23 में आते हैं। मनीष गायब का है और आंसर देते जाओ। जो है कि नेहरू, नासिर एवं टीटो द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है कि कौन से सत्य है? राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेश का विरोध करना, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट से रखना, इनमें से सभी, इनमें से सभी कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। 23 का कौन सा कथन सही है? डी, रेशमा डी। 23 का हो जाएगा बच्चों उपयोग उपर्युक्त सभी, 23 का डी हो जाएगा। ये 24 का डी हो जाएगा, ये 23 का, हाँ 23 ही तो। 24 में आते हैं। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? शीत युद्ध, सैनिक सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रों को स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, उपर्युक्त सभी। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक में से निम्नलिखित में से कौन है? शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रों को स्वतंत्र अस्तित्व रखने की इच्छा, उपयुक्त सही। 24 डी, 24 डी, 24 डी, पहले आंसर दे दिया सबको, बहुत अच्छे।
अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? सोवियत संघ को, साम्यवादी चीन को, उत्तरी कोरिया को, हंगरी को? किसको जो है कि बनने नहीं दिया सदस्य? अमेरिका ने 1970 तक साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने नहीं दिया। कौन? किसको? 25 का। अर्पित फिर से शायरी सुनाओ। 25 का। 25 का ए। 25 का ए रेशमा। ए। मनीष भाग गया। 25 का बी होगा बच्चों। 25 का बी होगा साम्यवादी चीन को। 26 में आते हैं। निम्नलिखित में निम्नांकित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? निम्नांकित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? बर्लिन दीवार का ढहा किया जाना। 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिराया जाना। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान। इनमें से कौनों नहीं? बताइए कौन सा होगा? 26 नंबर में। 26 का। 26 का बच्चों। 26 का। अर्पित भाग गया। अर्पित। 26 का बी। 26 का ए हो जाएगा बुआ। 26 का ए हो जाएगा। 26 का ए हो जाएगा। बर्लिन दीवार पर खड़ा किया जाना। अच्छा ये बताओ दूसरा विश्व युद्ध जो है अभी आया सुमित। इतना देर से कहाँ था सुमित? विश्व युद्ध कब से कब तक चला? दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1919 तक, 1939 से 1945 तक, 1945 से 1952 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? सब बहुत आसान सवाल है। 27 का। 27 का। 27 का आंसर देना है। 27 का बी। टेक्निकल सुमित। 27 का ए। 27 का बी। देखो प्रथम विश्व युद्ध ये जो है ना 1914 से ये हो गया फर्स्ट। फर्स्ट विश्व युद्ध इतना फर्स्ट विश्व युद्ध जो पूछेगा ये हो जाएगा। और सेकंड पूछेगा तो ये हो जाएगा। सेकंड जो पूछेगा सेकंड विश्व युद्ध कब से कब तक चला तो ये हो जाएगा। ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का क्या पूछ रहा है? हम लोग का पूछ रहा है दूसरा तो ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा। 1939 से 1949। अब 28 नंबर में आते हैं। 28 में आते हैं बउआ। क्यूबा क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? जॉन एफ कैनेडी, बेन जॉनसन, द ट्रमेन, किमी कार्टर। हम लोग आ गए हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में। 28 का बी। 28 का बी। 28 का बी। 28 का बी। 28 का बच्चे ए होगा। 28 का ए होगा। 28 का ए हो जाएगा ए। 1964। 1964 हो जाएगा बुआ। 28 का ए हो जाएगा। ए यहाँ हम काहे टिक किए जी? यहाँ सॉरी सॉरी यहाँ होगा ना। 28 का ए। 28 का ए। अब इसका जो है कि हम लोग ये सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड चैप्टर में कि ताशकंद समझौता कब हुआ? 1964 में, 1965 में, 1966 में। कौन सा गलत बताया बाबू? सुमित कौन सा गलत बताया? कितना नंबर? 28 का ए। 28 का तो ए होगा। 28 का ए तो किए हैं। मतलब टिक हम गलत लगा दिए थे वो मान रहे हैं।
देखो 28 का ये सही है, बोलो। आगे बढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, वही वही वही, सॉरी सॉरी, हो जाता है कभी कभी, ध्यान भटक जाता है, एक्साइटमेंट। आज आज मेरा मूड ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में, कब हुआ था? सेकंड नंबर चैप्टर में। वन का सी, राज किंग में कोई छोटी सी कहानी नहीं थी, तुमने तो बस जल्दी से पन्ने पलट दी। राज लिखा है, क्या कम, क्या मस्त लिखा है वो। मैं कोई छोटी सी कहानी नहीं थी, तुमने तो पन्ने ही पलट दिए। एक का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा, एक का हो जाएगा सी। 1966, 1966। राज के लिए ताली बजा दो, राज के लिए ताली बजा दो भाई। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ताशकंद जो समझौता था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत नेपाल। 2 नंबर का आंसर देंगे बच्चों, 2 नंबर का। रेशमा का आ गया है सी। दो का बीट सुमित, दो का बी सुमित। और कोई है? सुमित जो भी जिसका पॉलिटिकल है उसको ज्वाइन किए क्या सुमित? सुमित राज, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है उनको ज्वाइन किए? मनीष, मनीष सुमित राज, किसी और का भी पॉलिटिकल साइंस जो था उनको ज्वाइन किया हम लोग का चैनल में? बाबू टू का बी होगा, टू का बी भारत पाकिस्तान होगा। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान। नंदू को बोले, सर जी सर, नंदू को बोले। नंदू तो 5 क्लास का है जी। नंदू को तुम्हारा 12th क्लास में आ गया है, वो तो 5 क्लास का बच्चा है। निम्नलिखित में कौन बाल्टिक गणराज्य थे? निम्नलिखित में कौन बाल्टिक गणराज्य थे? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन बाल्टिक गणराज्य थे? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, इनमें सभी। तीसरा प्रश्न नंबर 3 में है, हम लोग प्रश्न नंबर 3 में है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है क्या? 3D, रेशमा। 3B सुमित। राज 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 और मनीष दोनों कमेंट नहीं किया है। राज मनीष जल्दी कमेंट करो। 3 का डी हो जाएगा बच्चे, 3 का डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। यानी कि लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया तीनों हो जाएगा। हाँ लो, सस्ता सवाल लो। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। है ना, ये सब 10 क्लास में भी पढ़े होगे। फोर्ड का बोलना, फोर्ड का 4 नंबर। चार 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 चार, चार का नंदू कुमार 59 बी। राजसी। चलो 4 का हो जाएगा बच्चों, 4 का हो जाएगा बी। 4 का हो जाएगा बी, 4 का हो जाएगा बी, सुमित भी बी, सबका सही आंसर था। रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 1917 में, 1918 में, 1926 में, 1931 में। रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 19 में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 5 का बी सुमित, राज बी। रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 1917, 1918, 1926, 1931। बताइए। नंदू डी। राज को नहीं पता, चलिए ए होगा इसका आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। जारशाही शासन का अंत जो है 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। रूस में जार शासन की समाप्ति के बाद कौन सी दल की सरकार बनी? जार शासन के बाद कौन सा सरकार बना? साम्यवादी दल, लोकतांत्रिक दल, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल, इनमें से कोई नहीं।
5 नंबर, 5 नंबर बच्चों, 5 नंबर। 5 नंबर तो हो गया ना? हाँ, 6 नंबर होगा ये तो। यहाँ गलत नंबर लिखा हुआ है। हट, ये 6 होगा। ए दिया है ए, तो इसका बच्चों हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा सी। सी हो जाएगा सी। रूस में जार जो रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल की स्थापना हुई। अब आगे आते हैं सोवियत। सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? राज्य और साम्यवाद पार्टी को, उद्योगों को, युद्ध को, उपयोग सभी को। सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? राज्य और समाजवादी पार्टी को, साम्यवादी पार्टी को, उद्योगों को, युद्ध को, उपयोग सभी को। 6 का बाबू, 6 का। 6 का सुमित डी, 16 डी। ए होगा बच्चे, ए होगा, ए। राज्य और साम्यवादी संस्था को। राष्ट्रमंडल मंडल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 1991, 1992, 1995, 2006। राष्ट्रीय मंडल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मंडल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 8 नंबर में। राज लाइव पीछे चल रहा है आपका, राज लाइव पीछे चल रहा है आपका, आपको थोड़ा सा वीडियो भगाना है। अर्पित भाग गया। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? उत्सव आया है ए। उत्सव ए में आया है। ए इज द करेक्ट आंसर। राज भी ए इज द करेक्ट आंसर। 1991, 1991 करेक्ट आंसर है। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सभी गणराज्य की स्थिति एक समान है। परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण है। सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रखते हैं। उपर्युक्त सभी। सर आप कितना चैप्टर कराना? 3 चैप्टर। 3, मात्र 3। 100 से कम में ही है, 100 से कम है। एक चैप्टर खत्म। अरे एक चैप्टर तो खत्म भी हो चुका है। डी 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 डी। सब कोई डी आंसर दिया। डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? मिखाइल गोबार्बाचेव, बोरिस यल्त्सिन, ब्रेजनेव, खुर्चेव, खुर्चेव, कुछ भी, जो भी नाम है ना, इसका आंसर देना है। सुमित लाइव पीछे चल रहा है आपका, सुमित लाइव आपका पीछे चल रहा है, वीडियो को भगाइए। किसने सोवियत संघ में सुधारों की सुविधा ये की? इसका हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। ए इज द करेक्ट आंसर, ए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? हाँ रेशमा बिल्कुल करेक्ट। राज करेक्ट। 11 नंबर में आना है, 11 नंबर में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 49, 47, 25, 21। 11। 11 का। 11 बी। 11 डी। 11 ए। 11 बच्चों सी हो जाएगा। 25, 25, 25 हो जाएगा इसका आंसर, 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर पटल पर
किस दशक में आया? 1970 का दशक, 1980 का दशक। 12 नंबर। 12 ए राज। 12 का ए राज। कंधा दर्द कर रहा। राज। जिनकी नजरों में हम अच्छे नहीं हैं, उन्हें अपनी आंखें किसी और को दान कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का 1970 सुमित। 12 का ए रेशमा। ए ए इज द दोनों का करेक्ट है, सुमित और रेशमा करेक्ट। 1970 का दशक। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, यूगोस्लाविया। 13 का ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, सोवियत संघ। वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस। वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस। 14 नंबर में आगे बच्चों, 14। 14 में आ गए हम लोग। 14 का क्या हो जाएगा? आज कमाएंगा तो कल खाएंगा। नहीं, हम बोल रहे हैं। आहा मेरी जान, ये वाला बहुत मीम्स देखते थे। 14 का ए बच्चों, सोवियत संघ होगा। 14 का ए होगा। 14 का ए। चलिए, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1960 में, 61 में, 62 में, 63 में। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1960, 61, 62, 63। नंदू 59 बी। ये 59। ओ 59, सॉरी सॉरी। 15 नंबर, 15 का बच्चों, 15 का। 15 का सी, सुमित। 15 का सी, 15 का सी। चलो जोक सुनाते हैं, जोक सुनोगे जोक? रिश्ते कर राज लिखा है, मजबूत रिश्ते और कड़क चाय धीरे धीरे बनते हैं, है ना? मेरा मेरा सुनो अब। अच्छी किताबें अच्छी किताबें और अच्छी किताबें और अच्छे लोग एकदम से समझ में नहीं आते, उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है? अच्छी किताबें और अच्छे लोग यूं ही समझ में नहीं आते, उनको पढ़ना पड़ता है। जोक तो नहीं था, ये शायरी था, शायरी। 15 हो गया, क्यूबा संकट हो गया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये बहुत बार पूछा है, जो सवाल। 1990 में, 91 में, 92 में, 2006 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ ना? 1990, 91, 92, 93। नहीं, 93 तो है नहीं। 2006। रेशमा खातून गुड नाइट। क्यों? रेशमा क्यों? अभी एक चैप्टर, मात्र मात्र एक चैप्टर बाकी है। अभी गुड नाइट क्यों? उसमें 18 क्वेश्चन है मात्र। लास्ट तीसरा तीसरा चैप्टर में 18 क्वेश्चन है। गुड नाइट नहीं करो। 16 का आंसर दे देना। 16 का हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। 1991 हो जाएगा। चलिए, सोवियत संघ की स्थापना का किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? बोल्शेविक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, मजदूर क्रांति, खूनी क्रांति। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? बोल्शेविक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, मजदूर क्रांति, खूनी क्रांति। आंसर बी, नंदू ए। बाकी बच्चों? 17 का। 17 का हो जाएगा। जो भी ए दिया है, बोल्शेविक क्रांति इज द करेक्ट आंसर। सुमित दिया है ना? चलो। सोवियत राष्ट्रपति सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गो गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र, रिजाइनिंग लेटर कब दिया था? दिसंबर 1991, जनवरी 1990, जून 1989, मार्च 88। कब दिया था रिजाइन?
मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना त्यागपत्र कब दिया था? 18 नंबर। 18 का ए सुमित। ए करेक्ट आंसर, 18 का ए हो जाएगा। मनीष भाग गया। चलो एक मस्त जोक सुमित, मस्त जोक सुनोगे? यस यस बोलो। जोक अभी जोक है, अभी शायरी नहीं है, जोक सुनाएंगे, बोलो जल्दी बोलो, यस बोलोगे तो सुनाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग 19 में जाएंगे। हाँ चलो। यस सर बोला। देखो, एक एक ना, कोई कोई जो है कि बंदा किसी अपना दोस्त को बोलता है कि कि तुम हमेशा हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, है ना? तुम हमेशा हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरा क्या है, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। ठीक है। सर जी साइड वाला जोक सुनाइएगा। साइड वाला? साइड वाला क्या होता है? वो सेड वाला, दुख वाला, दुख, वो वाला। जिनकी नजरों में हम अक्षर नहीं है उनको किस और दान कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? बोरिस यल्तनिस, मिखाइल गोर्बाचेव, खुर्चेव, बरजनेव। 19 नंबर का बोलेंगे बच्चों, 19 का, 19 का, 19 का, 19 का। हाँ सुनाएंगे, अभी थोड़ा सा याद करने तो फिर सुना देंगे जोक। 19 का, 19 का क्या होगा बच्चों? सुमित, राज, 19 का क्या आंसर होगा? 19 का बी, टेक्निकल सुमित। वाह। 19 का हो जाएगा हम लोग का बी। 19 का हो जाएगा बी। अब देखो क्या है आखिर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बना था? राष्ट्रपति कब बना था? 1985 में, 91 में, 92 में, 94 में? 85, 91, 92, 94 कब बना था ये आदमी जो है कि सोवियत संघ का राष्ट्रपति कब बना था? 20 नंबर। 20 का, 20 का, 20 का बी सुमित, 20 का बी। 20 का ए हो जाएगा बच्चे, 20 का ए हो जाएगा। 1989 हो जाएगा, 1985 हो जाएगा, 1985 हो जाएगा, 1985 हो जाएगा, 1985 हो जाएगा। 20 का ए, 1985। 21 नंबर में क्या है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 1961, 1965, 1970, 1975? बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 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 1961, 65, 70, 75? 21 नंबर, 21, 21, 21, 21, 21, 21। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 21 ए, 21 ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 1961, 1961। बर्लिन की दीवार प्रतीक है, बर्लिन की दीवार प्रतीक है शांति का, विकास का, उग्रता का, सहयोग का। बर्लिन की दीवार प्रतीक है शांति का, विकास का, उग्रता का, सहयोग का। 22 का, 22 का आंसर देंगे, 22 का, 22 का। 22 बच्चों, 22, 22। हम लोग का 45 मिनट का क्लास हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। सुमित, 22 का क्या होगा बच्चे? 22 ए, 22 ए, 22 ए, 22 ए।
22 का होगा बहुआ। 22 का हो जाएगा तुम्हारा सी। 22 का हो जाएगा सी, उग्रता का। अब बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? 100, 150, 200, 210 किलोमीटर। 23 नंबर, 23 बी। वाह। चलो 23 का बी हो जाएगा, 150 किलोमीटर हो जाएगा। 150, 150। 23 बी बाबू, 23 बी, 23 बी। ये क्या बोल रहा है? पेरे अस्त्राई का ग्लास अनस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियां थी? जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन। 24 नंबर में है। पहले कुछ उच्चारण नहीं हो रहा, बोलो। क्वेश्चन देख लो, आंसर दो। पेरेस्त्राइका, इस्तकमरा। 24 का सी। वाह। सुमित खेलेगा फ्री फायर। राज, फ्री फायर में टाइम बर्बाद मत करो, बहुत कम टाइम है बेटा। बर्बाद मत करो, अभी अभी जो टाइम बचता है उसमें लेक्चर सब देख लो, और भी यूट्यूब से। पढ़े उड़े तो हो नहीं, हमको हम जानते हैं, है ना। अभी सर, जो भी सर पढ़ाते हैं उन लोग का देख लिया करो। अभी फ्री फायर मत खेलो, 15 दिन मत खेलो, 15 दिन बाद खेलना। कोई दिक्कत नहीं, है ना। बात मानो, एग्जाम का रिजल्ट अच्छा लो, और फ्री फायर वाला बात भूल जाओ। इंस्टा को अभी अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टा को डिलीट कर दो पूरी तरह से। फेसबुक को भी डिलीट कर दो। 15 दिन बाद फिर एग्जाम के जस्ट बाद सब ले लेना। वीडियो वीडियो थोड़ा सा अटका है। हम्म। अभी हाँ, बफरिंग हुआ था। चलिए ठीक हो गया सब फिर। सर नेटवर्क इशू चल रहा था, हाँ चल रहा था, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब क्या है कि 25 नंबर क्या, 25 नंबर का हम लोग का 24 का आंसर दे दिया। 25 में आएंगे। पेरेस्त्राई का ग्लासनोस्तक नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? लेनिन, ब्रवजेव, मिखाइल गोर्बाचेव, मोतोलोव। कौन था? 25, 25, 25, 25, 25। 25 का सी। 25 का सी, 25 का सी, बहुत अच्छे। 25 का सी, सबको अच्छा जवाब दिए हो। अब आगे आते हैं। फिर ये क्या नाम है भाई? पेरेस्त्राइन का। अच्छा नाम नहीं है इसका, गंदा नाम है। नामक पुस्तक की रचना किसने किया? मिखाइल गोर्बाचेव, कोसिजिन, लाल बहादुर शास्त्री, पुतिन। 26 का, 26 का, 26 का ए होगा बच्चे। 26 का ए हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। केजीबी क्या थी? केजीबी क्या थी? साम्यवादी गुप्तचर संगठन, बाल्टिक गणराज्य का गुप्तचर संगठन, सोवियत संघ का सैन्य, सोवियत संघ का स्थानीय जातियों का संघ। 27 में आ गए, 27 में। 27 का बहुआ, 27 का। 27, 27। जाने मन। 27 में है बच्चों, 26 का दे रहे हो। 27 में है तो लाइव पीछे चला गया क्या? लाइव पीछे चला गया, भगाओ वीडियो भगाओ। 27 में है बाबू लोग, 27 में। सोना मोना धनिया पुदीना। 27 में है। 27 डी। 27 का हो जाएगा बउआ ए। के जी बी क्या है? तो साम्यवादी गुप्तचर संगठन है। 28 में आते हैं।
राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, बुखारिन, इनमें से कौनों नहीं? 28 नंबर में आ गए हम लोग, 28। 28 का, 28 का बाबू, 28 का, 28 का राज डी, 28 का रेशमा डी, 28 का डी, 28 का ए होगा बुआ। 28 का ए हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा, वेरिस यल्तनित। 28 का ए हो जाएगा, 28 का ए। जो भी भुला रहे हो उसको स्क्रीनशॉट मार लो और याद कर लेना। विश्व राजनीति में विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन आता है? कौन सा देश आते हैं विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत? कौन सा देश आता है? अमेरिकी देश, एशियाई देश, सोवियत संघ देश, लैटिन अमेरिकी देश। सर जी आपका घर कहाँ है? मेरा घर है किशनगंज, बिहार, किशनगंज बिहार। 29 नंबर, 29 का बच्चों आंसर देंगे, 29 का। 29 का आंसर देंगे बच्चों, 29 का। 29 का आंसर दे देंगे जल्दी से, ताकि हम लोग जो है कि ये चैप्टर का ये 31 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कल्याणपुर घर है। कल्याणपुर कहाँ है बच्चे? कल्याणपुर कहाँ? ये क्या जिला है? कल्याणपुर क्या जिला है या फिर कोई जगह का नाम है? मतलब किस जिले में आता है? 29 का बच्चों हो जाएगा सोवियत संघ का देश। 29 का हो जाएगा सोवियत संघ का देश। 29 का सी दे दिया है सुमित। आगे बढ़ते हैं। मोतिहारी जिला। ठीक है, आएंगे तो वो नंबर तो हो ही गया हम लोग का। आएंगे तो हम इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है? राज भी सही आंसर दिया, 29 का सी। शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल, सोवियत संघ के सदस्य देशों का सैनिक मॉडल, पूर्व सोवियत संघ के देशों का आणविक मॉडल, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। शॉक थेरेपी क्या है? आई थिंक आप लोग को इसका जवाब नहीं पता है। 30 नंबर में हम लोग बच्चों, हाँ, डोंट वरी, हम लोग आएंगे। हम लोग टूर पे निकलेंगे, सभी बच्चों का घर जाएंगे, हम लोग का प्लान है। मतलब रिजल्ट जब आएगा तब। ठीक है। जैसे रिजल्ट आएगा ना आप लोग का, तब हम लोग आएंगे, सबके पास जाएंगे, जिसका भी रिजल्ट जैसा भी है। 30 नंबर का क्या होगा बच्चों? 30 नंबर का कोई बता नहीं रहा। 30 का डी, 30 का ए होगा बच्चों। आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। अच्छा, शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुई है? देखिए बोले थे ना 31 क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई थी? शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई थी? 30 का ए था बाबू, 30 का ए था। 30 का ए था। 31 में आ गया 1990, 1991, 1992, 1944। 31 का आंसर देना है, 31 का। नहीं आता है, बता दे। 31 का भी।
सुमित 31 का ए। राज, राज बच्चे। चलो 32। थर्ड चैप्टर इसमें जो है, इसमें क्वेश्चन कितना है? थर्ड चैप्टर में कितना क्वेश्चन है हम पहले देख लेते हैं। अ, थर्ड में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कर लो उसके बाद चले जाना, ठीक है। थर्ड में 20 क्वेश्चन है, इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन करके सबको सो जाना। मतलब पढ़ना भाई, सोने का मतलब सोना नहीं है। बोल क्या रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 9 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 9 सितंबर 2002, इनमें से कौन नहीं? गला में अकड़ गया है मेरा गला, गर्दन। जय श्री राम सुमित। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? बताइए। एक नंबर, एक नंबर, एक। 6 बच्चे ऑनलाइन है, 3 बच्चे बस जवाब दे रहे हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? डी। रेशमा डी। डी। सुमित, राज, फास्ट। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। हम लोग सोएंगे आराम से इत्मीनान से घर में जाके। हम नहीं पढ़े थे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो बता देते। बी होगा बाबू, 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज याद कर लेना। अच्छा ये तो आसान सवाल है। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? एक, दो का बोलना है, दो का। दो का बच्चों, दो का। दो का ए। अमेरिका। बहुत अच्छे, दो का ये होगा सुमित, दो का ये होगा। रेशमा बिल्कुल करेक्ट। बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति था। राज, राज भी बिल्कुल करेक्ट। तीसरा नंबर में आते हैं। इराक द्वारा कुवैत पर इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर कब्जे कर लेने की घटना कब हुई? इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लेने की घटना कब हुई? 1928, 1988, 1990, 1995, 1999। टू का थ्री में है, हम लोग थ्री थ्री में है। 3 में है हम लोग, 3। 3 का ए। वाह 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 वाह। 3 का ए, एक जन रेशमा दे दिया। 3 का ए। एग्जैक्टली जो होगा आंसर होगा बच्चों, 1990 होगा, 1990 होगा, 1990। हम लोग जो नोट्स देंगे अभी तुम लोग को, इसका पॉलिटिकल का, जिसमें बीबीआई रहेगा। आज तो फिलहाल यही सब देंगे। खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 17 जनवरी 91, 26 मार्च 1992, 25 मार्च 1995, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर, 4 नंबर बच्चों, 4 नंबर। 4 का। 4 का बच्चा, 4, 4 का डी। 4 का डी। 4 का ए होगा बुआ। बच्चे 4 का ए होगा। 4 का ए हो जाएगा सुमित। 4 का ए राज, 4 का ए। खाड़ी खाड़ी युद्ध के समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? खाड़ी युद्ध के समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? सद्दाम हुसैन, जलाल तालाबानी, अहमद अली वकर, अब्दुल रहमान वकील।
पांच का है, पांच का है, पांच का है, पांच का है। ए इज द करेक्ट आंसर, इज द सद्दाम हुसैन इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? थार रेगिस्तान के विकास की नीति। देखो, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। थार रेगिस्तान के विकास की नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ इराक द्वारा सैन्य कार्यवाही की अनुमति, पोखरण परमाणु परीक्षण, उपयोग में से कोई नहीं। छह का बी, छह का बी। रेशमा, एकदम करेक्ट है। छह का बी हो जाएगा। डिजर्ट मतलब भले ही राजस्थान रेगिस्तान होता है, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। ये बी हो जाएगा। साथ में, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? 27 फरवरी 1991, 29 फरवरी 1992, 28 फरवरी 1992, 25 फरवरी 1992। खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? सात। 13 क्वेश्चन बचा है, मात्र 13। सात का। सुमित क्या हुआ? रो क्यों रहा? नहीं आ रहा है? हम है ना बच्चे, घबरा क्यों रहा है? पॉलिटिकल साइंस का इस तरह का नोट्स है मेरे पास ना, लेकिन समय कम है, बस यही दिक्कत है कि तुम लोग 100/100 उठा सकते थे, लेकिन समय कम है। सात का ए हो जाएगा, सात का ए हो जाएगा। 27 फरवरी 1991, 27 का ए, सात का ए। ठीक है। पेंटागन क्या है? पेंटागन क्या है? पेंटागन क्या है? अमेरिकी वित्त मंत्रालय का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, अमेरिका का एक मशहूर विश्वविद्यालय। 8 नंबर में आ गए हम लोग। आठ का, आठ का सी, आठ का सी। कल भी क्वेश्चन कराइए सर जी, ठीक है? करा देंगे, टाइम बता देंगे आप लोग का। 4 तारीख से है? अच्छा ठीक है, करा देंगे कल। कल दिन में करा देंगे बच्चे, 10 बजे चलेगा? 10 बजे। राज, 10 बजे करोगे? हाँ, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। हाँ, दिन का। नो। हाँ, 9 बजे होगा। बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, हम है, घबराने का नहीं। हम किस तरह करते हैं? क्या? रात में 10 बजे आओगे? अभी 10 बजे के बाद रहोगे? हाँ हाँ। कल से ही रात का 10 बजे के बाद से आओगे? सुमित, सुमित, राज, रेशमा, कल रात का 10 बजे से आओगे? 12 बजे नहीं मिलता है टाइम हमको, 12 बजे नहीं मिलता है। 10 बजे बोलो, 10 बजे, 10 बजे। यही 10 बजे, जो अभी रात का 10 बजे पाओगे? यस सर। राज, यस सर। सुमित, सुमित क्या विचार है? हाँ हाँ ठीक है, रेशमा देख लिए। सुमित का पूछ रहे। सुमित, सुमित 10 बजे कर पाओगे रात में? सुमित तो बोल ही नहीं रहा। सुमित कहाँ? अच्छा ठीक है, 10 बजे डन करते हैं, है ना? अब क्या है, पेंटागन क्या है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय। ठीक है, कल से 10 बजे करा देंगे, ठीक है? मतलब ये पॉलिटिकल 10 बजे से भी करा देंगे, हिस्ट्री उससे पहले करा देंगे, इंग्लिश वगैरह उससे पहले करा देंगे, 8:30 बजे। ठीक है, 2 क्लास चलेगा आप लोग का। 9 नंबर क्या है? नीली जीन्स की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? नीली देश की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? नीली देश की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? सोवियत संघ, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका।
नीली देश की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? 8 का सिराज। नौ का सिराज। नौ का डी हो जाएगा बाबू, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अभी तो यही है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। तो 20 क्वेश्चन है, जिसमें कि अभी 10 हो गया। 1991 में सोवियत संघ, उन्नीस सौ सी होगा। 1991 में सोवियत संघ के संगठन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? तो एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, अमेरिकी का वर्चस्व वृद्धि, शक्ति संतुलन का खतरा, उपर्युक्त सभी। 10 नंबर। 10 का दो, दो बच्चे जो है कि 2 या 3 बच्चे जो जुड़े हुए हैं लाइव में एक्स्ट्रा, वो लोग भी देखिए कल जो है कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और आंसर दिया कीजिए, कोई इशू नहीं है हम लोग को, है ना। आप लोग जुड़ते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल 10 बजे भी पॉलिटिकल लेके आएंगे, 8:30 बजे हिस्ट्री वगैरह या इंग्लिश कुछ लेकर के आएंगे। दो लाइव रहेगा। 10 का दे दिया है डी। 10 का डी इज द करेक्ट आंसर। 10 का डी इज द करेक्ट आंसर। 10 का डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। सोवियत संघ के युवा नीली जींस का प्रतीक मानते थे, शक्ति का, धन का, आजादी का, शिक्षा का। राइट था आपका आंसर रेशमा। अब 11 नंबर में सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे? शक्ति का, धन का, आजादी का, शिक्षा का। 11। 11, 11, 11 का डी। 11 का सी हो जाएगा बच्चों, 11 का सी हो जाएगा, आजादी का। 12 में आते हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं, ठीक है। भारत परमाणु भारत परमाणु अप्रसार संधि हस्ताक्षर कर क्यों नहीं करता? भारत परमाणु बमों पर प्रचार करना चाहता है, इसे भेदभावपूर्ण मानता है, गुट निरपेक्ष में नीति प्रभावित होंगे, इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर थे कब तक से? 12 का, 12 का, 12 का। 12 बच्चों, 12, 12। 12 का बी हो जाएगा। 12 का बी हो जाएगा। चलो इसके बाद हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। किस देश में नाटो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। इसका भी बाबू हो जाएगा फ्रांस, इसका भी हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। 14 में आते हैं। थोड़ा क्वेश्चन हम अपने बना देते हैं, ठीक है। 14 अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? 1945 से, 71 से, 91 से, 2006 से। 14 नंबर, 14। 14 का हो जाएगा बच्चों सी। 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर में क्या है कि भारत को कब कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? 2006, 2008, 2009, 2014। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देशों के श्रेणी में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 2008। 2008, हाँ बिल्कुल सही जवाब। 16 नंबर। अमेरिका ने आशिक परमाणु परीक्षण संधि कब कब हस्ताक्षर किया? अमेरिका ने आशिक परमाणु प्रशिक्षण संधि पर कब हस्ताक्षर किया? 1964, 1974, 1992, 2000। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे आते हैं। बस 3 क्वेश्चन है। विश्व विश्व का कौन कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा
रक्षा अनुसंधान और विकास के मदद में खर्च कर सकता है करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। तो 17 का हो जाएगा बच्चे, 17 का हो जाएगा ए, 17 का हो जाएगा ए। 18 में आते हैं। विश्व को इंटरनेट सुविधा किस राज्य की देन है? विश्व को इंटरनेट सुविधा की किस राज्य की देन है? फ्रांस, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस। इसका हो जाएगा हम लोग का 18 का सी, 18 का सी। अब आएंगे हम लोग 19 और 20 में। चलो 19-20 मिल गया। भारत में परमाणु कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? महाशक्ति की दौड़ में शामिल होना, चीन एवं पाकिस्तान पर दबाव बनाना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर दबाव बनाना, अपनी ऊर्जा को आवश्यकता को पूरा करना। 19 में, 19 का अमेरिका, 19 का अमेरिका आई। 19 का हो जाएगा बच्चे डी हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। 20 का अमेरिकी राज्यों का संगठन ओएस संधि का व्यवहारिक रूप से अस्तित्व आया। एंजू समझौता, रियो संधि, वेस्टफालिया संधि। इसका हो जाएगा बी। होप आप सबको क्लास जो है कि पसंद आया होगा आज का, है ना? पॉलिटिकल नहीं हुआ है तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आई है वो सब हम नोट्स आप लोग को पर्सनली शेयर करेंगे। ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, पर्सनली नंबर पे शेयर करेंगे। और वो सब जो है कि आप लोग को टेलीग्राम, सब क्या सबका सब टेलीग्राम है? टेलीग्राम है सबका? टेलीग्राम है सबका? टेलीग्राम है सबका? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, टेलीग्राम लोड कर लेना, डाउनलोड कर लेना, वहां से भेजने में हमको आसानी होगा, ठीक है? और जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा वही सब भेजेंगे, दिमाग भटकाने वाला नहीं भेजेंगे। जो पास कराने वाला से रहेगा वही सब भेजेंगे। पूरा सिलेबस नहीं भेजेंगे, ठीक है? कि जितना पढ़ करके 80-90 आ जाए उतना ही भेजेंगे, ठीक? चलो कल क्लास करते हैं और फिर जो बात बाकी बात होगा वो हम लोग ग्रुप में करेंगे। गुड नाइट।